मूवी की शुरुआत में हम आंद्रेस और वीवो को देखते हैं, जो क्यूबा सिटी में स्ट्रीट म्यूजिक शो करके सभी को अपनी ओर आकर्षित करते थे। वीवो आंद्रेस के साथ म्यूजिक शो करते वक्त बताता है कि वो कैसे यहाँ आया और मार्थन ने उसकी जान बचाई, और म्यूजिक की मदद से वो दोनों एक दूसरे के कितने करीब आ गए। फिर एक दिन आंद्रेस को उसकी पुरानी दोस्त मार्ता का लेटर आता है। मार्ता मियामी में रहती थी। बहुत समय से आंद्रेस और मार्ता एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं थे। मार्ता और आंद्रेस एक समय साथ में सॉन्ग गाया करते थे। मार्ता आंद्रेस को लेटर में लिखती है कि वो अब रिटायर हो रही है और वो चाहती है कि आंद्रेस आखिरी बार उसके साथ परफॉर्म करे। आंद्रेस मार्ता से प्यार करता था। वो मार्ता से कहने ही वाला था, मगर उस दिन मार्ता को मियामी से सिंगिंग का ऑफ़र आ गया। मार्ता का सपना था कि वो वहाँ परफॉर्म करे। ये देख आंद्रेस ने मार्ता से अपने दिल की बात नहीं बताई, और आंद्रेस ने मार्ता के लिए एक सॉन्ग भी लिखा था, लेकिन वो उसे नहीं सुना पाया। फिर मार्ता वहाँ से चले गई। तब से आज तक आंद्रेस मार्ता को नहीं भुला पाया, और आज मार्ता का लेटर देख वो बहुत खुश है। वो वीवो से वहाँ जाने के लिए तैयारी करने को कहता है, मगर वीवो खुश नहीं था। उसे वहीं रहना था। वो वहीं रह के सभी को खुश करना चाहता था। वीवो आंद्रेस को वहाँ जाने से मना करता है, और आंद्रेस की बात सुने बिना ही नाराज़ हो के वहाँ से चला जाता है। फिर वीवो कुछ समय तक अपने आप को समझाता है और फिर मियामी जाने के लिए तैयार होता है। रात हो चुकी थी। वीवो जब घर जाता है तो वो देखता है कि आंद्रेस सो रहा है। फिर वीवो भी सो जाता है। सुबह जब वीवो उठता है तो वो देखता है कि आंद्रेस अब इस दुनिया में नहीं रहा। वीवो बहुत दुखी हो जाता है। फिर तेज हवा आती है। आंद्रेस ने मार्ता के लिए सॉन्ग लिखा था, जो उस तक वो सॉन्ग को पहुंचाना चाहता था। वो हवा से उड़ जाता है। वीवो अपनी जान में खेल उस लेटर को पानी से डूबने में बचा लेता है। आंद्रेस की खबर सुन रोज़ अपनी बेटी के साथ फ्लोरिडा से आती है। आंद्रेस रोज़ के हस्बैंड का अंकल था, इसलिए उन्हें आंद्रेस की डेथ का बहुत दुख होता है। गैबी वीवो से दोस्ती करती है, मगर वीवो बहुत दुखी था। वीवो सोचता है कि वो ही अब इस लेटर को मार्ता तक पहुंचाएगा। उसे जब पता चलता है कि गैबी फ्लोरिडा से है, तो वो गैबी के बैग में घुस जाता है और उसके साथ फ्लोरिडा पहुंच जाता है। घर में आने के बाद वीवो उस बैग से निकलने की कोशिश करता है, मगर वीवो की पूंछ चैन में फंस जाती है। वीवो बैग को रोलिंग करते गैबी के रूम में पहुंच जाता है। गैबी यह सब देख रही थी। वो बैग को देख डर जाती है। वो बैग को बहुत हिम्मत कर खोलती है। जब वो देखती है कि बैग के अंदर वीवो है तो वो बहुत खुश हो जाती है। वीवो गैबी से परेशान हो वहाँ से भाग जाता है, अपनी जान बचा के। वीवो मार्ता तक पहुँचने का रास्ता खोजता है। तभी उसे मियामी जाने वाली बस नज़र आती है। वो बस में जाता है, मगर बस का ड्राइवर उसे बाहर फेंक देता है। फिर वीवो के पीछे कुत्ता लग जाता है। वो अपनी जान बचा वापस घर में चला जाता है। फिर गैबी वीवो से कहती है कि मैं जान गई हूँ कि तुम यहाँ किस लिए आए हो। गैबी कहती है ये सॉन्ग मार्ता के लिए बहुत ज़रूरी है और आज उनका शो है। वो वीवो से कहती है कि वो उसकी मदद करेगी। तभी रूम में उसकी मॉम आ जाती है और कुकीज़ बेचने के लिए तैयार होने को कहती है। गैबी को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। और दूसरी तरफ देखते हैं कि मार्ता लास्ट शो की परफॉर्म करने के लिए बहुत एक्साइटेड होती है, क्योंकि वो सोचती है कि आंद्रेस उसके साथ परफॉर्म करेगा। मगर मार्ता को ये बात नहीं पता थी कि आंद्रेस अब इस दुनिया में नहीं है। गैबी टिकट ले बस में बैठने जा रही होती है। तभी सैम डॉलर गर्ल उसे देख लेती है
और वो गैबी से कुकी सेल में ना आने का कारण पूछती है। गैबी उनसे अपनी जान छुड़ाने के लिए वीवो को दिखाते हुए उनका नाम ले लेती है और फिर वो देखती है कि बस निकल रही है, तो वो वीवो को ले साइकिल से वहाँ से बच के निकल जाती है। सैम डॉलर गैबी का पीछा करने लगती है। वो सोचती हैं कि गैबी वीवो का ख्याल नहीं रख सकती। गैबी बस का पीछा करते हुए एक ब्रिज से नीचे गिर आइलैंड में पहुंच जाती है। ये सैम डॉलर गर्ल भी देख लेती हैं। वो बोट लेकर उनके पीछे जाने का फैसला करती हैं। गैबी आइलैंड में पड़ी चीज़ों से एक नाव तैयार करती है और वो नाव में आगे बढ़ते हैं। वीवो को लगता है कि वो शो से पहले वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे, तो वो उदास हो जाता है और आंद्रेस को याद करने लगता है। गैबी उसे ऐसा देख चीयर अप करने लगती है और दोनों फिर आगे बढ़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ गैबी की मॉम को पता चल जाता है कि गैबी मियामी के लिए निकल गई है, तो वो भी वहाँ के लिए रवाना हो जाती हैं। और वहीं दूसरी तरफ गैबी और वीवो को तूफ़ान का सामना करना पड़ता है। वो उस तूफ़ान में लेटर को पकड़ते हैं और लेटर उनके हाथ में आ भी जाता है, मगर गैबी और वीवो बिछड़ जाते हैं उस जंगल में और गैबी के पास वो लेटर रह जाता है। और दूसरी सुबह हम वीवो को देखते हैं कि वो डैन नाम के एक बर्ड से मिलता है। वीवो डैन से गैबी को ढूंढने के लिए मदद मांगता है, मगर डैन तो सुसाइड करने जा रहा था क्योंकि अपने प्यार वैलेंटीना को इम्प्रेस नहीं कर पा रहा था। ये देख वीवो डैन की वैलेंटीना को इम्प्रेस करने में मदद करता है और कामयाब भी हो जाता है, मगर डैन वैलेंटीना के प्यार में इतना पागल हो जाता है कि वो वीवो को भूल के उड़ जाता है और वीवो उस जंगल में फिर अकेला हो जाता है। और दूसरी तरफ मार्ता आंद्रेस की आने की कोई खबर ना सुन के मायूस हो जाती है। सैम डॉलर गर्ल गैबी तक पहुंच जाते हैं। सैम डॉलर गर्ल के पास वो सॉन्ग का लेटर भी हाथ लग जाता है। वो इसका फ़ायदा उठा गैबी से वीवो तक पहुंचने का रास्ता पूछते हैं। गैबी को लेटर की ज़रूरत थी, इसलिए वो उनकी बात मान लेती है। यहाँ वीवो वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा होता है, तभी उसके पीछे एक बड़ा सा सांप लग जाता है जो वीवो को खाने ही वाला होता है। तभी डैन वहाँ आ वीवो को बचा लेता है और ऊपर आसमान में उड़ा ले जाता है। गैबी वीवो को आवाज़ दे ढूंढती है, मगर उसे वही सांप मिल जाता है और वो उन चारों पर अटैक करने लगता है। गैबी ये सब देख चिल्लाने लगती है। तभी वहाँ वीवो पहुँच जाता है गैबी की आवाज़ सुन के और वो उन चारों को बचाता है अपनी जान पे खेल के। वो सांप को पेड़ में फंसा देता है। ये सब देख वो सभी वीवो को शाबाशी देने लगते हैं। तभी वीवो वो लेटर मांगता है। तब उसे पता चलता है कि वो तो पानी में पड़ के ख़राब हो गया है। यह देख वीवो बहुत उदास हो जाता है और दूसरी तरफ मार्ता को भी पता चल जाता है कि आंद्रेस अब इस दुनिया में नहीं रहा। वो भी दुखी हो जाती है। वीवो वापस क्यूबा जाने को कहता है। तभी सब जा रहे होते हैं। तभी गैबी को वो सॉन्ग याद आता है और वो गाने लगती है, पर वो म्यूज़िक में नहीं गाती। फिर वीवो वो धुन बजाने लगता है। तभी दोनों को लगता है कि वो इस सॉन्ग को दोबारा लिख सकते हैं, क्योंकि गैबी को लिरिक्स और वीवो को म्यूज़िक पता था। वो दोनों उस गाने को एक पेज में लिखते हैं। सैम डॉलर गर्ल तेज़ी से बोट को चला के वीवो और गैबी को मियामी छोड़ देते हैं। जब गैबी कॉन्सर्ट वेन्यू में पहुंचती है तो वो देखती है कि उसकी मॉम उसे देख लेती है, जिस पर वो बिना टिकट लिए ही अंदर जाने लगते हैं। उनके पीछे गार्ड लग जाते हैं। गैबी और वीवो भाग ही रहे होते हैं, तभी उनको एक दरवाज़ा मिल जाता है और फिर गैबी वीवो को वहाँ से अकेले ही जाने के लिए कहती है, क्योंकि दरवाज़ा लॉक होता है और वीवो ऊपर से वहाँ से चला जाता है।
वीवो मार्था के रूम में पहुंच के देखता है कि आंद्रेस की पिक्चर देख वो रो रही है। वीवो मार्था को आंद्रेस का लिखा हुआ सॉन्ग देता है, जिसे पढ़ के मार्था शॉक्ड रह जाती है कि आंद्रेस ने उसे उसके दिल की बात पहले ही क्यों नहीं बताई। वो तो खुद आंद्रेस से प्यार करती थी। मार्था वीवो को थैंक्स बोल के डिसाइड करती है कि वो आज यही सॉन्ग गाएगी, और जाते समय वो वीवो को कहती है कि आंद्रेस को तुम पर गर्व होगा। और दूसरी तरफ गैबी अपनी मॉम को यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि वो यहाँ वीवो की मदद करने आई थी। रोज़ कहती है कि वीवो तो क्यूबा में है। तभी वीवो उनकी कार के शीशे में आग गिर जाता है और रोज़ को यकीन हो जाता है कि गैबी सही कह रही है। गैबी रोते रोते कहती है कि वो बस आंद्रेस की फीलिंग मार्था तक पहुंचाने आई थी। गैबी को रोता देख वीवो उसे गले लगा लेता है। फिर रोज़ को भी एहसास होता है कि वो कुछ ज़्यादा ही गैबी से शक्ति से पेश आती है। फिर वो उन्हें कंसर्ट में लेकर पहुंचती है, जहां मार्था आंद्रेस का सॉन्ग गा रही होती है। और हम मूवी के लास्ट सीन में देखते हैं कि गैबी वीवो को ले वैसे ही सॉन्ग गाती है जैसे आंद्रेस गाया करता था। इन सब में वो सैम डॉलर गर्ल और रोज़ भी उनकी हेल्प करती हैं, और फिर वहाँ मार्था भी उनके साथ सॉन्ग गाती है, और ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। थैंक यू।